जोगिंदर सिंह जी 1962 इंडो चाइना वॉर, मैंने गलती से 1965 यहाँ लिख दिया, बट वो भी 1962 चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के ही मेंबर थे। वो फर्स्ट सिख रेजिमेंट के मेंबर थे और वो तवांग सेक्टर की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में कमांड कर रहे थे। 20 अक्टूबर 1961 में जब इन्होंने नोटिस किया, ये जो 1920-21 वाला जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा बुरा है वहाँ पर। वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आर्मी की तरफ से, एनिमी की तरफ से हेवी कंसंट्रेशन हो रहा है मैकमोहन लाइन की उस तरफ। इवेंचुअली 23 अक्टूबर को सुबह सुबह 5:30 बजे आर्मी का अटैक हुआ हमारी तरफ, और उन्होंने 200 सोल्जर्स के 3 वेव्स में अटैक करना शुरू किया। यहाँ पर जोगिंदर सिंह जी और उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही आउटनंबर थी, और उनके पास जो जिसको कहा जाएगा जो वेपन्स भी थे वो भी बहुत ही सस्ते क्वालिटी के थे कंपैरेटिवली। फिर भी डिस्पाइट बीइंग दैट उन्होंने किसी तरह से पहला 2 अटैक, जो 200 चाइनीज सोल्जर्स का पहला 2 अटैक था, उसको सिख रेजिमेंट के ब्रेव सोल्जर्स ने कॉम्बैट किया और उसको किसी तरह से उन्होंने रोका, रिपेल किया। लेकिन उसकी वजह से तब तक काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स को लॉस हो चुका था। जब तक तीसरी टाइम अटैक किया गया तो जोगिंदर सिंह के पास 50% से भी कम लोग बचे थे और वो सारे के सारे सिवियरली वुंडेड थे। फिर भी जोगिंदर सिंह और उनकी टीम ने उस पोस्ट को इवैक्यूएट नहीं किया और थर्ड अटैक को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। लेकिन अब तक जो भी थोड़े मोड़े एम्यूनेशंस भी बचे थे, वो भी अब जो भी थे इंडिया के पास, वो भी अब खत्म हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ बेयोनेट्स बचे थे। अब इसके बाद सिख्स ने डिसाइड किया कि दे विल फाइट विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, और इसीलिए फिर वो सारे के सारे अपने जो पोस्ट थे उससे बाहर निकल के चले और बेयोनेट के थ्रू डायरेक्टली चाइनीज सोल्जर्स को अटैक करने लगे। जोगिंदर सिंह जी ने खुद ही मल्टीपल चाइनीज सोल्जर्स को बेयोनेट से मारा बिफोर ही वॉज कैप्चर्ड बाय द एनिमी। इवेंचुअली ये पोस्ट भी चाइनीज सोल्जर ने कैप्चर कर लिया, और ये पोस्ट भी चाइनीज सोल्जर, अभी तक ये पोस्ट चाइनीज, ये जो हमारे देश का हिस्सा है, ये अभी तक चाइना के कैप्टिविटी में है, चाइना के अंडर में है। जोगिंदर सिंह जी को भी प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था चाइना की तरफ से, लेकिन जब वो कैप्टिविटी में ही थे उसी दौरान उनको जो चोटें आई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई व्हाइल ही वाज स्टिल इन द कैप्टिविटी। उनके मरणोपरांत उनको इनके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन के लिए परमवीर चक्र अवार्ड किया गया था।